तो स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं महाकवि माघ प्रभात का वर्णन। ये आपका जो क्लास 11 हिंदी गद्य का दूसरा चैप्टर है और आज इसका हम कंप्लीट लिखा हुआ अभ्यास प्रश्न पर हल ये वाला देखो इसको पढ़ेंगे। आज इसको हम पूरा कंप्लीट हल करेंगे, कैसे इसको पढ़ें। ठीक है, ये जो गद्यांश पर आधारित प्रश्न है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, लिखा हुआ कंप्लीट नोट्स उत्तर। ठीक है, तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका दूसरा चैप्टर है, क्या है? महाकवि माघ प्रभात का वर्णन। महाकवि माघ का प्रभात वर्णन। तो आपका गद्यांश पर आधारित प्रश्न का जो कंप्लीट सॉल्यूशन और उत्तर है। दोस्तों अगर आप नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं इसकी वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन और निःशुल्क बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखें। आपका संकेत है आप गद्यांश के आगे का दो शब्द और अंतिम का दो शब्द लेकर के संकेत लिख लेते हैं। फिर उसके आगे है आपका संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक दूसरा पाठ महाकवि माघ प्रभात वर्णन नामक पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला प्रश्न है आपका व्याख्या। जिस प्रकार जो एक प्रतापी पुरुष होते हैं अपनी तेज से अपने शत्रु को प्रभावित करने की शक्ति रखते हैं, उनका जो यह आगे रहने वाला सेवक होता है वह कम पराक्रमी नहीं होता है। स्वामी को शर्म ना देकर वह खुद ही शत्रुओं के नाक में दम कर डालने की यानी विपक्षियों को उच्छेद कर डालते हैं। जैसे मान लो जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था तो राणा प्रताप और अकबर के सेनापति के बीच में हुआ था। ठीक है ना, अकबर के सेनापति हाथी पर बैठा हुआ था। हाथी के सूंड में जानते हो क्या था? तलवार था। और राणा प्रताप के घोड़े को हाथी का लिबास पहनाया गया, जिसे देखने में घोड़ा हाथी लगता था और हाथी के चक्कर में वो हाथी पे बैठ के चले गए और हाथी की सूंड में था तलवार और घोड़ा जो है हाथी की सूंड पे चढ़ गया, जिससे राणा प्रताप ने अकबर के सेनापति के मार दिया था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ? लेकिन हाथी जो थी, हाथी के पैर में सूंड में जो तलवार था उस तलवार से पिछला पैर जो होता है जंघा जिसको बोलते हैं घोड़े का, उसको काट दिया था। ठीक है, इस तरह से हाथी ने घोड़े की एक टांग चेतक का काट दिया। तभी तो आप लोग पढ़ते हैं राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का ताला था। घोड़ा का प्रशंसा ज्यादा किया गया, तो घोड़ा का वर्णन वहाँ खूब मिलता है वीर रस में। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है भगवान सूर्यदेव का सारथी कौन है? तो आपका आंसर है भगवान सूर्यदेव का सारथी अरुण ही है। आगे है अंधकार का शत्रु किसको बताया गया? अंधकार का शत्रु महाराज अंशुमाली यानी सूर्यदेव जी को बताया गया है, क्योंकि इनकी प्रकाश से अंधकार खत्म हो जाता है। अंधकार का समूल नाश किसने कर दिया? अंधकार के साथी अरुण ने। अंधकार का सूर्य के साथी अरुण ग्रह है ना, अंधकार का समूल नाश कर दिया। आपका अगला है खा वाला दूसरा प्रसंग के, तो आप सेम छाप लेंगे। ठीक है, सूर्यदेव की अवहित करते हैं। आगे है आपका संदर्भ। प्रस्तुत गद्य हमारे पाठ्यपुस्तक हिंदी दूसरा पाठ महाकवि माघ प्रभात वर्णन नामक गद्य से अवतरित है। इसके रचयिता महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। आगे आपका व्याख्या है। सूर्य की उदारता और न्यायशीलता कार्य प्रशंसा के लायक है। सूर्य की उदारता और न्यायशील कार्य प्रशंसा के लायक है। सूर्य जब निकलता है गांव जंगल और सभी के घर प्रकाश होता है। सूर्यदेव जी जो उदारता न्यायशीलता है वास्तव में बड़प्पना और प्रशंसनीय है। केवल बड़प्पना करके कोई सीख नहीं पाया पक्षपात की, तो यह गद्य उनकी पूर्व नहीं है। ठीक है, अगर उनकी तारीफ करूँ तो यह गद्य भी कम पड़ जाएगा। देखिएगा सूर्य का उदय तो उदयासन पर हुआ, पर क्षण भर में वह अपने क्रियाकलापों उसी शिखर पर अपना प्रकार फैलाकर उनका सुंदरता बढ़ा दिया। क्या है? उदयासन पर हुआ क्षण भर में वह अपने क्रियाकलाप उसी शिखर पर अपना प्रकार फैलाकर उनका सुंदरता बढ़ा दिया। आगे है आपका सूर्यदेव के स्वभाव के विषय में लेखक क्या विचार है? सूर्यदेव के स्वभाव के विषय में लेखक का यही विचार है, न्यायशील काफी उदारशील है।
ठीक है, स्वभाव में न्यायशील, काफी उदारशील है। आगे है आपका पर्वत के शिखर पर पड़ती प्रातःकालीन सूर्य की किरणें की विषय। ठीक है, सूर्य की प्रकाश पर्वतों के शिखर पर फैलकर उन सबकी शोभा बढ़ाने की कार्य किया है। ठीक है, गया मत लिखने आप। ठीक है, लेकिन हाँ आपको एक चीज मिल गई होगी, प्रातःकालीन। प्रातःकालीन के दूसरे शब्दों में हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में संस्कृत भाषा का शब्द है, इसको हिंदी में बोलते हैं आल सुबह। आल सुबह ये एग्जाम आपका आगे गा वाला प्रश्न है। संकेत आप सेम छाप लेंगे। उदयाचल के शिखर व आकाश में आ गया। संदर्भ आपका प्रस्तुत गद्य हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड, दूसरा पाठ महाकवि माघ प्रभात का वर्णन नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। दोस्तों आपका व्याख्या, प्रस्तुत गद्य में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि निकला हुआ सूर्य को देखकर पद्मिनियों रूपी जो कमल है उनको बहुत ही आनंद होता है, क्योंकि सूर्य को ज्यों आते ही देख वह खिल उठती हैं और मुस्कुरा उठती हैं। क्या होता है? पद्मिनियों रूपी जो कमल है उनको बहुत ही आनंद होता है, यानी कमल अच्छा कमल दिन में खिलता है, क्योंकि सूर्य का ज्यों जैसे आता है आते ही देख कर वह खिल उठती हैं और मुस्कुरा उठती हैं। सुंदर बालक के आंगन में जानपूर्ण चलते देखकर धीरे धीरे रेंगते रहे, ऐसा जो घुटनों पैर के बल पर आ रहा है और एक बच्चा ऐसा करता है तो स्त्री अर्थात माँ का मन कितना खुश होता है। ठीक उसी प्रकार कमल का मन खुश हो रहा है। ठीक है, उदयाचल होते समय कमल और कमलनियां पर क्या प्रभाव पड़ता है? उदयाचल होते समय कमल और कमलनियों को बहुत आनंद मिला। उदित होते समय सूर्य किस प्रकार दिखाई पड़ता है? उदित होते समय सूर्य बाल सूर्य के समान दिखाई पड़ता है। किसे देखकर कमलनियां आनंदित हुई? बाल सूर्य को देखकर कमलनियां आनंदित हुई। संकेत आकाश के लाल हो गए। आप संकेत सेम छाप लेंगे। संदर्भ में बता देता हूँ। प्रस्तुत गद्य हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड, तीसरा पाठ महाकवि माघ प्रभात का वर्णन नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। व्याख्या आपका है। प्रस्तुत गद्य में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि आकाश ज्यों ही सूर्य के दिखाई देते हैं, नदियों ने विलक्षण रूप धारण कर लिया, अर्थात सुंदरता बढ़ गई हो। उन दोनों नदियों के तटों अब व्याख्या फिर से देखते हैं। व्याख्या, प्रस्तुत गद्य में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि आकाश में ज्यों ही सूर्य के दिखाई देते ही नदियां ने विलक्षण रूप धारण कर लिया, अर्थात सुंदरता बढ़ गई हो। उन दोनों नदियों को तटों पर कागारों के बीच बहते हुए जो जल है, जल पर जब सूर्य के लाल प्रातःकालीन धूप पड़ती तो वह जल परिपक्व मदिरा के तरह दिखाई देने लगी। ठीक है, आपका अगला है प्रातःकालीन सूर्य के प्रकाश पड़ने से नदिया का जल किस प्रकार का प्रतीत हो रहा है? प्रतीत होने लगा। ठीक है, आगे है आपका प्रातःकालीन सूर्य के प्रकाश पड़ने से नदियों का जल मदिरा के रंग सा सादृश्य हो गया। मदिरा मतलब होता है शीशी, टॉनिक, दारू। प्रस्तुत गद्यांश में सूर्य की तुलना किसकी की गई है? प्रस्तुत गद्यांश में सूर्य की तुलना अंधकार रूपी हाथियों के घटा देने की गई है। हाथी कहाँ है? चलो ठीक, जैसा कवि ने लिखा है। सूर्य की किरण बाण ने किसे नष्ट कर दिया? बाणों आई गया हमें। सूर्य की किरण बाण अंधकार रूपी हाथियों को घटा से नष्ट कर दिया। ठीक है, संकेत आप सेम छाप लेंगे। हंगामा आ गया है। तारों का समुदाय राजनीति यही कहती है। संदर्भ, प्रस्तुत गद्य हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड, दूसरा पाठ भाई होगा यहाँ पे आपका दूसरा पाठ जो है महाकवि माघ प्रभात का वर्णन नामक शीर्षक से अवतरित है। व्याख्या आपका सेम छाप लेंगे। लेखक कहता है कि यही शत्रु के बदौलत थी जिन लोगों की संपत्ति और प्रभुता प्राप्त होती है, अर्थात यानी यह उस समय की बात है जब सूर्य निकलता है तो अंधकार दूर हो जाते हैं।
और क्या होता है, अंधकार दूर हो जाते हैं। अंधकार के साथ जो लगने वाले तारे हैं वे तारे भी नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनका चमक तो अंधकार रूपी रात्रि की वजह से। इसलिए लेखक ने कहा कि यदि हम अंधकार का नाश कर रहे हैं तो उनके साथ जो तारे की संपत्ति है, प्रभुता प्राप्त होती है, उनको भी मार भगाना पड़ता है। शत्रु के साथ उनकी विनाश साधन करना पड़ता है। न करने से भय का कारण बना ही रहता है, अर्थात शत्रु के जो सहयोगी होते हैं हमें उनको मार भगाना चाहिए, क्योंकि अंधकार को हटाने के लिए उनका विनाश करना पड़ता है। यदि हम शत्रु के सहयोगी को न हटाए तो भय का कारण बना रहता है, और न हटाने पर कब वह बदला ले ले इसका कोई ठिकाना नहीं है। यही राजनीति कहती है। तारों का समूह देखने पर कैसा प्रतीत होता है? तारों का समूह देखने पर भला अच्छा और मासूम प्रतीत होता है। भला अच्छा और मासूम प्रतीत होता है। आपका आगे है, गद्यांश के अनुसार राजनीति क्या कहती है? गद्यांश के अनुसार राजनीति यही कहती है, जिन लोगों की संपत्ति और प्रभुता प्राप्त किया और शत्रु के साथ उनका हनन करना चाहिए। मतलब जिसको तुम मारते हो उसको पूरी तरह से मारो। किसी देश को बर्बाद कर रहे हो ना, तो उसकी सेना को मार रहे हो तो प्रधानमंत्री को टपका देना। अगर प्रधानमंत्री टपका रहे हो तो सेना को एकदम टपका देना। वैज्ञानिक को इसीलिए हिटलर के मारे थे, हिटलर की सेना को मारे, हिटलर के वैज्ञानिक को भी खत्म कर दिए थे। यदि उनका विनाश नहीं करते तो भयंकर कारण बना रहता है। सूर्योदय का प्रमुख प्रयोजन होता है। सूर्योदय का प्रमुख प्रयोजन सूर्य के उदय अंधकार को नष्ट करने के लिए होता है। दोस्तों आप चाहते अगर मैं आपको अगले चैप्टर का वीडियो बनाऊं तो आप बस कमेंट कीजिए, ठीक है ना।